देखिए, अगर ये मीनिंग्स के ऊपर जाएंगे ना, ये बहुत तरीके से इसके मीनिंग्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग तांत्रिक विधि से जाते हैं, तो पुरैन पात जो है वो एक तरीके का भवन है। वो जो सर्कल देखते हैं ना, सात जो होता है, सात भवन है वो। ऐसा माना गया है, जब माता लक्ष्मी निकली थी समुद्र मंथन से, तो सभी का पिता का होता है ना, जो मेरी बेटी जिस लेवल की है, कम से कम दूल्हा उस लेवल का मिले। यस यस या तो वो धन की देवी थी, कुबेर धन का देवता था। तो Yeah. समुद्र राज ने उनकी शादी कुबेर देवता से फिक्स कराई, जिसके कारण कुबेर देवता ने उतने महल का निर्माण किया जो कोहबर घर के निर्माण के लिए जाना जाता है। एक तो ये हो गया, जो ये 7 भवन थे, सातों में 7 मंजिल थे, 49 उसमें ऐसे फ्लोर्स थे सबको मिला के। तो इस तरीके से कुछ उसका ऐसा है, ठीक है। उसके चारों तरफ जो उसके मतलब रक्षा में यही नैना जोगिन, जो कि 64 योगिनी होती हैं, वो उनकी रक्षा कर रही होती हैं। तो ये बातें हो गई जो कि ये गूढ़ बातें हैं, रहस्य हैं, मुझे नहीं पता। बट जो एक होता है व्यवहारिकता, जो हमारे व्यवहार में होता है, ठीक है, यस सर। वो पुरैन पात जो है ना, वो जैसे एक दूसरी तरफ आए, वो एक महिला को रिप्रेजेंट करता है। महिला के उदर में जब उस बच्चा, मतलब जब वो प्रेग्नेंट होती है, और वो होता है ना, उसमें जो आप देखती होंगी एक लोटस मैंने बनाया है, वो एक, तो वो प्रजनन को भी दर्शाती है। वो जो लोटस है वो प्रजनन को दर्शाता है। ओके ओके। और वो जो पुरैन पात है, वो मतलब वो एक महिला को रिप्रेजेंट करती है। ओके सर, पुरैन पात ये दोनों एक ही, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं कि एक ही है? देखिए, जब हमारी दादी नानी ऐसे बोलती थी, जब महिला प्रेग्नेंट होती थी और वो जब उन्हें डिलीवरी होती है, उस समय डिलीवरी के टाइम भी पुरैन निकलता है, कुछ ऐसा। वो साइंस की रीजन है, और ये महिलाओं जो बातें करती हैं, तो उस पुरैन से भी इसका वो है, जो वो बच्चे और प्रजनन और पुरैन, इस चीज को लेके भी है। और पुरैन पात इस सेंस से भी है कि कोहबर में सरोवर बनाने का नियम है, सरोवर को दर्शाने का कोहबर में नियम है। तो सरोवर में कमल होता है, कमल में पुरैन पात होते हैं, तो वो उस सेंस से भी पुरैन पात होता है। और वो महिला को रिप्रेजेंट करती है, उस सेंस से भी पुरैन पात होता है। तो इसमें एवरी टाइम जब भी हम ये पुरैन पात बनाते हैं, तो उसमें ये 7 सर्कल्स, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, नहीं, और 7 सर्कल ही नहीं होता, इसमें सिर्फ 7 सर्कल ही नहीं होते हैं। ओके। कभी कभी 9 भी होता है। ओके, तो 4 इस तरफ, 4 इस तरफ और एक सेंटर में, ऐसे होता है सर? तो कभी कभी 10 भी होता है, मिडिल में एक होता है, और 9 गिनती करके इस तरीके से 9 बनाए जाते हैं एक जैसे, तो 10 भी होता है। कभी कभी कहीं कहीं 11 भी होता है। तो वो लोकेलिटीज है, बट 7 जो है वो शुभ है, और 7 जो है वो सब में बनाया जाता है। वो कॉमन है, वो कोहबर कॉमन है, ठीक है। वो जो कमल होता है ना, वो प्रजनन को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है, पुनर्जन्म को दर्शाता है, और चिकित्सा और आध्यात्मिकता का भी प्रतीक माना जाता है। आप लोग नोट कर सकती हैं, लोटस जो है वो प्रजनन को दर्शाता है, पवित्रता, पुनर्जन्म, चिकित्सा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। तो फिर से बोलिए सर, सर हम बहुत धीरे लिख पा रहे हैं, फिर से बोलिए। देखिए, इसमें कमल जो है वो प्रजनन को दर्शाता है, पवित्रता, आध्यात्मिकता, ठीक है, और पुनर्जन्म को भी दर्शाता है।
सो पुरैन का मतलब कमल है सर, लोटस फ्लावर को पुरैन बोलते हैं। लोटस लीफ, लोटस का जो पत्ता होता है ना, गोल गोल पत्ता होता है लोटस का पत्ता, उसको पुरैन बोलते हैं। पुरैन पात, पात यानी मीन्स पात, पत्ता, लीफ। ओह